जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब कुछ हमने एनसीईआरटी की किताब से लिया है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 1885 में ए.ओ. होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। कहाँ पर हुआ? मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की? ए.ओ. होम ने। तो सारे फैक्ट्स आपको यहीं पर मिल जा रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाइएगा। आगे देखेंगे 1905। 1905 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ जिसे बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। यानी कि बंग भंग आंदोलन का मतलब होता है बंगाल को भंग कर दिया जाए, उसका मतलब विभाजन ना करें। तो पूछा जाता है कि बंग भंग आंदोलन का संबंध किससे है? तो बंगाल के विभाजन से है। कब किया गया? 1905 में। ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन का मतलब है कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में, एक तो पश्चिमी बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में मुसलमान जो थे कम थे, यानी कि पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक थे और पूर्वी बंगाल में मुसलमान अधिक थे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हो, क्योंकि उनका काम था हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है, दो भागों में कर देता है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। आगे आप देखेंगे 1906 में। 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। पूछा भी जाता है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में। आगे चलकर 1909 में एक सुधार आता है, मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले मिंटो सुधार जो है भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए लाया जाता है, लेकिन भारतीय जो होते हैं वो इस सुधार से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो भारतीयों के खिलाफ होते हैं। मार्ले मिंटो सुधार में एक मोस्ट पॉइंट नियम था जो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। इस मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें कर दी गई और उनका अलग से पृथक निर्वाचन कर दिया गया, जिससे हिंदू जो थे वो और ज्यादा क्या हो गए? गुस्से में आ गए। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया? तो 1909 में। आगे देखेंगे 1911। 1911 में बंग भंग आंदोलन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि हमने आपको बताया कि 1905 में बंग भंग आंदोलन लाया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, क्योंकि इसमें भारतीय जो थे वो संतुष्ट नहीं थे, जिसको चलकर 1911 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा। आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन लगाया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। और समाप्त किसने किया? जॉर्ज पंचम ने। तो इस चीज को भी नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर अगले ही वर्ष 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दी गई कोलकाता के स्थान पर, क्योंकि 11 में बंग भंग आंदोलन को रद्द कर दिया गया। रद्द करने का मतलब है कि बंगाल को अब एक कर दिया गया, क्योंकि 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। 1911 में बंगाल को एक करके उसके स्थान पर, क्योंकि बंगाल में भारत की राजधानी कोलकाता थी, उसके स्थान पर 1912 में दिल्ली जो थी राजधानी बना दी गई। पूछा भी जाता है कि 1912 में किसके स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे कोलकाता के स्थान पर, क्योंकि 11 में बंग भंग आंदोलन को रद्द कर दिया गया, यानी कि बंगाल को एक कर दिया गया। फिर उसी में अगले ही वर्ष कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना दिया गया।
इस चीज को भी नोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी घूमकर पूछे जाते हैं। अब देखेंगे 1913। 1913 में गांधी जी का अफ्रीका में सत्याग्रह होता है और 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना में जो प्रमुख नेता होते हैं वो लाला हरदयाल होते हैं, पूछा भी गया है। तो नोट करके रखेंगे कि 1913 में गांधी जी का अफ्रीका में सत्याग्रह और 13 में ही गदर पार्टी की स्थापना। आगे देखेंगे 1914। आप जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू किया गया, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है वो 1914 में की गई और ये प्रथम विश्व युद्ध काफी लंबे समय तक रहा। और पूछा भी गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक रहा, तो नोट कर लीजिएगा 1914 से लेकर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। और इसमें देशों के नाम देखेंगे क्योंकि पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश जो थे वो शामिल थे। तो ध्यान रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान, ये सभी देश जो थे प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक। इस चीज को भी नोट करेंगे। आगे देखेंगे 1915। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का भारत आगमन होता है। पूछा भी जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं, तो ध्यान रखेंगे 1915 में। आगे देखेंगे 1916। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1916 में। और 1916 में ही होम रूल लीग का आह्वान किया गया। आह्वान का मतलब होता है प्रारंभ यानी कि शुरुआत। तो पूछा जाता है कि होम रूल लीग की शुरुआत जो है कब हुई, तो 1916 में। दूसरा पॉइंट, होम रूल लीग की शुरुआत की किसने, तो ध्यान रखेंगे दो लोगों ने मिलकर किया था। एक तो बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरी एनी बेसेंट थी। तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग का आह्वान किया गया। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 1919, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1919 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। जैसे आप देखेंगे 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल का आह्वान, यानी कि 1919 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि ये क्या था रॉलेट एक्ट। दोस्तों, ये जो रॉलेट एक्ट है, इस एक्ट का लाने का मतलब था कि सरकार जो थी किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा किए कैद कर सकती थी। आप सोच सकते हैं कि ये ऐसा कौन सा एक्ट होगा जो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे किए ही कैद कर लेना। तो इसी के विरुद्ध भारतीयों ने हड़ताल शुरू कर दिया था। तो पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो ध्यान रखेंगे रॉलेट एक्ट का मतलब होता है कि सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे किए कैद कर सकती है, जिसके विरुद्ध 1919 में 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू किया गया था। 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन। 1919 में एक सुधार आता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। ये 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था वो पारित हो गया। पूछा भी जाता है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लाया गया, तो 1919 में। आगे देखेंगे 1920, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ये जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ को मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया 1920 में।
पूछा भी गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, तो 1920 में। दूसरे पॉइंट, 1920 में ही गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन यहीं से शुरू होता है। पूछा भी गया है कि गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब होती है, तो 1920 में, क्योंकि यहीं से गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और आगे चलकर यहाँ आप देखेंगे 1922 में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है। दोस्तों, ये चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर ये कांड होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पर जेल में जिंदा जला दिया जाता है। क्योंकि इस कांड को देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। पूछा भी जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया, स्थगित का मतलब कब रोक दिया, तो आप ध्यान रखेंगे 1922 में। शुरुआत कब की थी, 1920 में, और रोका कब, 1922 में। क्यों रोका, क्योंकि 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था। इस कांड को देखते हुए गांधी जी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां थी। अभी और भी रह गई हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।